हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को समझा था और पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। अब हम आ चुके हैं हमारे अगले टॉपिक में, जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज काम क्या करती हैं, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। हमारे आज के लेक्चर का नाम है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट 1। आपके चैप्टर में टोटल 7 फंक्शंस दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जिनमें से फर्स्ट 4 फंक्शंस को हम आज के इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस को। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनका बेसिक काम क्या होता है? पॉलिटिकल ऑफिसेज को फिल करना, पॉलिटिकल ऑफिसेज को भरना। पॉलिटिकल ऑफिसेज का मतलब क्या होता है? सरकार के अंदर की जो पोजीशंस होती हैं, जो पोस्ट होते हैं, उनको फिल करना। जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमपीज, ये सभी जो पोजीशंस हैं, इन पोजीशंस को कौन फिल करते हैं? हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग फिल करते हैं। और यही इनका बेसिक काम होता है कि ये सरकार के अंदर की पोजीशंस को फिल करते हैं। आगे क्या लिखा है कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, जो चुने जाते हैं, वो पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करते हैं। इनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं? ये देश को, ये किसी लोकल एरिया को या स्टेट को गवर्न कर सकते हैं। इनके पास गवर्नेंस की पावर्स होती हैं। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल पावर्स हैं, ये उन सभी पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं जब एक बार ये किसी पॉलिटिकल ऑफिस को हासिल कर लेते हैं। और ये सब पॉलिटिकल पावर्स को ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं? कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके। ठीक है, तो सबसे बेसिक काम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज का? पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करना और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करना, कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हमारे फंक्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हमारे सबसे पहले फंक्शन को। यहाँ पर लिखा है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? कि वो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, चुनावों को लड़ते हैं। ठीक है, आप सभी को याद होगा जब हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग को पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज हम उन ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जो कि साथ में आते हैं चुनावों को लड़ने के लिए और सरकार बनाने के लिए। और यही इनका सबसे पहला फंक्शन भी होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? ये कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शंस में एक दूसरे के साथ लड़ती हैं ताकि ये सरकार बना सके। आगे क्या लिखा है? इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अब डेमोक्रेसीज में क्या होता है? ऐसा नहीं होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एक साथ एक दूसरे से लड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट नहीं करती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एक कैंडिडेट चुनती है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डेमोक्रेसीज में जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने उम्मीदवारों को चुनती है, कैंडिडेट्स को चूज करती हैं और फिर वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंटेस्ट करते हैं, चुनावों में लड़ते हैं जीतने के लिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं कैंडिडेट को चुनना पसंद करती हैं जो जानती हैं कि बहुत पॉपुलर हैं या वो लोगों को अच्छे से पहचानते हैं, लोग उनको वोट करेंगे, या वो कैंडिडेट जो अच्छे से काम कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनती हैं जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वेज। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीकों से चुनती हैं। कैसे? In some countries, such as the USA, members and supporters of a party choose its candidates.
अगर हम बात करें यूएसए जैसी कंट्री की, तो यूएसए में क्या होता है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वो मिलकर पार्टी के लिए कैंडिडेट को चूज करते हैं। मेंबर्स और सपोर्टर्स कौन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे यूएसए में क्या किया जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स और सपोर्टर्स कैंडिडेट्स को चूज करते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। लेकिन इंडिया जैसे देश में क्या होता है, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, मतलब जो सबसे पहला कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, तो यहाँ पे जो टॉप लीडर्स होते हैं वो चूज करते हैं कैंडिडेट्स, वो चुनते हैं उन उम्मीदवारों को जो कि इलेक्शंस में खड़े होंगे पार्टी के तरफ से। और इसी तरीके से हर एक डेमोक्रेटिक देश में अलग अलग तरीकों से कैंडिडेट्स को चुना जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे फंक्शन के तरफ। यहाँ पर लिखा है, parties put forward different policies and programs and the voters choose from them। आप सभी को याद होगा, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के मीनिंग में ये समझा था कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी खुद की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती हैं। वो अपने खुद के मैनिफेस्टोज बनाते हैं जिनको वो लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और फिर लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो सबसे ज्यादा बेटर हैं और लोगों को उनको ही वोट करना चाहिए। तो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा गया है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम करती हैं, अपने मैनिफेस्टो में उसके बारे में लिखती हैं और फिर लोगों के सामने उसे चुनावों के वक्त प्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से वोटर्स के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो उनमें से किसी भी एक पार्टी को चुन सकते हैं, किसी भी एक मैनिफेस्टो को चूज कर सकते हैं। और यही हमारा दूसरा फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट मैनिफेस्टोज आप सभी के लिए लगाए हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग मैनिफेस्टोज प्रिपेयर करे, अलग अलग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और मुद्दों के बारे में लिखा। अब वोटर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इनमें से किसी एक को चूज करे और फिर उसी कैंडिडेट को, उसी पॉलिटिकल पार्टी को वो वोट करे, उन्हें वो इलेक्शंस में सपोर्ट करे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है और वो ये है कि ये एक फंक्शन कैसे हुआ पॉलिटिकल पार्टीज का। तो चलिए इसको समझ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की मदद से। यहाँ पर लिखा है, इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट्स। हर एक डेमोक्रेटिक देश में कई सारे ओपिनियंस होते हैं, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सिमिलर ओपिनियंस को जो कि लार्ज नंबर में होते हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है साथ में, जिसकी मदद से उन सभी ओपिनियंस को एक डायरेक्शन मिल जाती है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकती है, बना सकती है। अब इसका अच्छे से मतलब समझ लेते हैं। एक डेमोक्रेटिक देश में क्या होता है, लोगों के अलग अलग व्यूज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, मुद्दे होते हैं। मेरा एक अलग इंटरेस्ट होगा, आपका एक अलग इंटरेस्ट होगा, किसी और का कुछ और ही इंटरेस्ट होगा, करेक्ट। अब जो हमारी सरकार है वो हर एक व्यक्ति की विशेष को पूरा तो नहीं कर सकती, वो हर एक व्यक्ति के व्यूज को भी नहीं सुन सकती, करेक्ट। वो हर एक व्यक्ति के लिए एक सेपरेट पॉलिसी भी नहीं बना सकती, प्रोग्राम्स भी नहीं बना सकती, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है तो कितनों की बात हम सुनेंगे, कितनों के लिए हम पॉलिसीज बनाएंगे। तो ऐसे में क्या किया जाता है, डिफरेंट व्यूज में से, डिफरेंट इंटरेस्ट में से या फिर डिफरेंट मुद्दों में से जो सिमिलर मुद्दे होते हैं, जो सिमिलर इंटरेस्ट या सिमिलर ओपिनियंस होते हैं, उनको ग्रुप कर दिया जाता है, उनको साथ में रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि हमें बेटर स्कूल्स चाहिए, हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कॉलेजेस का, या फिर स्कूल की फीस कम होनी चाहिए, कॉलेजेस की फीस कम होनी चाहिए, और कई सारे लोग ये सिमिलर सी डिमांड आगे रख रहे हैं, तो वैसे तो ये सभी के अलग अलग व्यूज हैं, लेकिन ये सभी व्यूज एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी व्यूज को ग्रुप कर देंगे। ठीक है, अब जब हमने इन सभी व्यूज को ग्रुप कर दिया तो हमें एक डायरेक्शन मिल गई। क्या डायरेक्शन मिली कि ये सभी जो व्यूज हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अब जो हमारी सरकार है वो एजुकेशन की एक पॉलिसी लेकर आ सकती है जिसमें वो इन सभी डिमांड्स को, इन सभी इंटरेस्ट को केटर कर सके। तो
तो इस तरीके से डिफरेंट व्यूज में से सिमिलर व्यूज को, स्पेशली उनको जो कि बहुत ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट हैं, बहुत ज्यादा लोगों के मुद्दे हैं, व्यूज हैं, उन इंटरेस्ट को, उन मुद्दों को ग्रुप कर दिया जाता है जो कि सिमिलर होते हैं, जिसकी मदद से उनको एक डायरेक्शन मिल जाती है और सरकार उसके लिए एक पॉलिसी लेकर आ पाती है। अब इतने सारे मुद्दों में से इंपॉर्टेंट मुद्दों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फिर सिमिलर मुद्दों को इकट्ठा करना, ग्रुप करना, फिर उसके लिए पॉलिसीज फ्रेम करना, प्रोग्राम्स फ्रेम करना, ये सब काम कौन करता है? ये काम करती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, और यही पॉलिटिकल पार्टीज का सेकेंड फंक्शन है। तो यहाँ आगे क्या लिखा है? A party reduces vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वो रिड्यूस कर देती हैं इतने सारे मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस को, मतलब कई सारे ओपिनियंस को वो क्या कर देती हैं? रिड्यूस कर देती हैं। कैसे रिड्यूस कर देती हैं? उनको कुछ बेसिक पोजीशंस में डालकर और उनमें से किसी एक को सपोर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वो पहले आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या क्या मेजर मुद्दे हैं लोगों के, ठीक है। फिर उन सभी मेजर मुद्दों में से वो सिमिलर मुद्दों को ढूंढती हैं, उनको ग्रुप कर देती हैं कि अच्छा ये एजुकेशन के मुद्दे हैं, ये हेल्थ केयर के मुद्दे हैं, ठीक है, ये गरीबी के मुद्दे हैं। इस तरीके से मुद्दों को वो, सिमिलर मुद्दों को वो इकट्ठा करके ग्रुप कर देती हैं। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज ये सोचती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि इन सभी इंटरेस्ट में से, इन सभी मुद्दों में से हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सा है, जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके फायदे के लिए कौन सी इनमें से डिमांड्स है, कौन से इंटरेस्ट हैं। तो वो उस तरीके से जो भी इंटरेस्ट, जो भी डिमांड्स, जो भी मुद्दे उनकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करते हैं या जिनसे उन्हें फायदा होता है, वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। वो एक पोजीशन ले लेते हैं कि ये पर्टिकुलर मुद्दे को हम सपोर्ट करेंगे या फिर इन दो मुद्दों को हम सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के इलेक्शंस के वक्त क्या हुआ, वहाँ की जो आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दिल्ली के लोगों को दो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू है बिजली का, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है एजुकेशन का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में ये डाला कि हम बेटर एजुकेशन लेकर आएंगे, हम गवर्नमेंट स्कूल्स को बेटर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करेंगे, हम मुफ्त में बिजली देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया? जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया, जिन मुद्दों को वो पार्टी सपोर्ट करती है उन मुद्दों को अपने पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, अपने मैनिफेस्टो में डाला और फिर लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और जब वो जीते तो उन्होंने कोशिश करी कि वो उन्हीं पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करे। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? डिफरेंट व्यूज में से इंपॉर्टेंट व्यूज को ढूंढती हैं, उनको ग्रुप करती हैं और फिर उनके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. अब इसको समझने से पहले सबसे पहले रूलिंग पार्टी का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब आपकी बुक में, ग्लॉसरी में दिया गया है, तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, रूलिंग पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट रन्स गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी हम उस पॉलिटिकल पार्टी को कहते हैं जो कि सरकार को चलाती है। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जीतती है, सरकार को फॉर्म करती है, चलाती है, उसी को हम रूलिंग पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये था रूलिंग पार्टी का मतलब। अब वापस चलते हैं हमारे उसी लाइन के तरफ। यहाँ पे क्या लिखा था कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उम्मीद करी जाती है कि वो जो भी पॉलिसीज अब लेकर आएंगे, जो भी पॉलिसीज को वो फ्रेम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सभी पॉलिसीज बेस्ड होंगी उन सभी बातों पर जो रूलिंग पार्टी ने करी थी। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिस पार्टी ने अब सरकार बना ली है, मतलब रूलिंग पार्टी ने जो अपनी सरकार बना ली है, अब उस सरकार से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो वही सब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे जिनके बारे में उन्होंने बोला था मैनिफेस्टो में, अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोग्राम्स में, इलेक्शंस के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है सेकंड फंक्शन में कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? वो कई सारे ओपिनियंस में से सिमिलर ओपिनियंस को ग्रुप करती हैं, मुद्दों को ग्रुप करती हैं, उनके लिए पॉलिसीज, प्रोग्राम्स को बनाती हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करती हैं और जब वो जीत जाती है तो उनसे उम्मीद करी जाती है कि वो उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे, उन्हीं के बेसिस पर काम करे। तो ये था हमारा सेकेंड फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है।
अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड फंक्शन के तरफ। यहाँ पर लिखा है पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, डिसीजन मेकिंग रोल निभाती है कानून बनाने में। हमारे देश में जो कानून बनते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टीज का। और यही उनका एक तीसरा फंक्शन भी है। अब देख लेते हैं कैसे। यहाँ पर लिखा है फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। फॉर्मली क्या होता है हमारे देश में? हमारे देश में सरकार एक बिल लेकर आती है, उस बिल को वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है, लेजिस्लेचर में प्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर उस बिल पर डिबेट्स होती हैं, बातचीत होती है। फिर वहां पे जो लीडर्स होते हैं वो वोट करते हैं यस या नो। अगर वो बिल पास हो जाता है तो वो एक लॉ बन जाता है, अगर वो पास नहीं होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। यही एक फॉर्मल प्रोसेस है हमारे देश में लॉ को बनाने के लिए। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या है? यहाँ लिखा है बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बिल आता है, ठीक है, लेजिस्लेचर में वो प्रेजेंट किया जाता है, डिबेट्स होती हैं, लेकिन जब वोट किया जाता है तो वो वोट कौन करता है? वो वही लीडर्स करते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं। अब एक लेजिस्लेचर में जो भी लोग बैठे होते हैं, जो भी हमारे लीडर्स बैठे होते हैं, एमपीज या एमएलएज बैठे होते हैं, वो ज्यादातर किसी ना किसी पार्टी से तो ही बिलोंग करते हैं। तो यही तो होता है हमारे देश में, जो लीडर्स वहां पे बैठते हैं वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और वही वोट डाल रहे हैं किसी बिल के लिए कि क्या वो लॉ बनेगा या नहीं बनेगा। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है लॉ मेकिंग में हमारे देश में। अब यहाँ पर क्या होता है, भले ही कोई लीडर चाहे या ना चाहे, भले ही उसे कोई बिल ना पसंद हो या हो सकता है उसे कोई बिल पसंद हो, लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कह दिया, उनकी लीडरशिप ने कह दिया कि आप नो ही करके आएंगे तो उन्हें नो ही करना पड़ेगा। अगर उनके लीडर्स ने बोल दिया, उनकी टॉप लीडरशिप ने बोल दिया कि आप सभी लोगों को यस बोलना पड़ेगा इस बिल के लिए, तो उन सभी लोगों को यस ही बोलना पड़ेगा। जो भी उनका पर्सनल ओपिनियन है वो मैटर नहीं करता है, जो पार्टी बोलेगी उन्हें वही करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कंट्रोल करती हैं लॉज को जो हमारे देश में बनते हैं, क्योंकि वही लीडर्स वहां पर बैठकर डिसीजन लेते हैं कि कोई बिल पास होगा या नहीं होगा। भले ही उनका कुछ भी ओपिनियन हो, वो कुछ भी चाहते हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर टॉप लीडरशिप ने कह दिया कि आपको वोट करना पड़ेगा यस, तो वो यस करेंगे, अगर नो तो वो नो ही करके आएंगे। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज का एक डिसाइसिव रोल होता है लॉज बनाने में हमारे देश में। और ये हमारा क्या है? थर्ड फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर के आखिरी फंक्शन के तरफ। यहाँ पर लिखा है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। जो फोर्थ फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज सरकार बनाती हैं और सरकार को चलाती हैं। और यही तो पर्पस है जिसके वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म भी होती है कि वो क्या करे, सरकार बनाए और सरकार को चलाएं। और यही उनका एक फंक्शन भी है। यहाँ पर आगे लिखा है द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। अब जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना लेती है तो उसके बाद उन्हें पॉलिसीज पर काम करना होता है, उन्हें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये सब कौन करता है? कौन पॉलिसीज बनाता है? कौन इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है देश के लिए, जैसे डिफेंस के लिए, या फिर हमारा बजट कौन प्रिपेयर करता है? कौन ये सब मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं हमारे देश में? हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में जीतती हैं और रूल कर रही होती हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमारे कुछ मिनिस्टर्स जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर्स। तो ये सभी क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं हमारे देश में। और ये सभी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो पार्टी जीतती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
2024 के लोकसभा इलेक्शंस में जो भी अलायंस जीता, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीती, उन्हीं पार्टीज के जो मेंबर्स है वही मिनिस्टर्स बने, ठीक है, वही अब पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं हमारे देश के लिए। तो ये भी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही तो है, जहां पर वो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं हमारे देश के अंदर। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। Parties recruit leaders, train them and then make them ministers to run the government in the way they want. अब यहाँ पर एक हिडन फंक्शन लिखा गया है पॉलिटिकल पार्टीज का, और वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लीडर्स को रिक्रूट करती हैं। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो और भी लीडर्स को अपनी पार्टी में शामिल करती है। वो उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है जिनकी विचारधारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन करती है, मैच करती है। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे अलग अलग स्पोर्ट्समैन या फिर एक्टर्स या फिर कोई सेलिब्रिटी या फिर किसी और प्रोफेशन का कोई व्यक्ति या फिर जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं किसी पार्टी के, वो भी मिनिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, या वो भी कैंडिडेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अलग अलग लोगों को शामिल करती है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, फिर उन लोगों को वो ट्रेन करती है, सिखाती है, काम सिखाती है, ठीक है, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती है, कामों में इन्वॉल्व करती है, ठीक है। और जब वो ट्रेन हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि वो सभी लोग जो हैं वो क्वालिफाई हो चुके हैं, अब वो लीड कर सकते हैं या फिर उनमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो उन सभी लोगों को फिर वो मिनिस्टर्स बनाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट चलाने का एक अधिकार देते हैं, उनको एक मौका देते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं, उनको मिनिस्टर्स बनाती हैं जो हमारे देश को रन करते हैं, जो सरकार को चलाते हैं, ठीक है। और यही क्या है, फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो यहाँ पर हमने 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ लिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में कंटेस्ट करती है। सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को फ्रेम करती हैं, बनाती हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करती हैं। थर्ड फंक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज लॉ मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। और फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं और फिर चलाती हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चारों फंक्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, आसान भी लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर हम रिमेनिंग 3 फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।